इसमें से एक डबल कॉन्वेक्स लेंस आर मेड टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.55 है और डबल कॉन्वेक्स लेंस है। बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हम सभी जानते हैं। इस तरह से है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस और इस तरह से था। तो हम सभी इसमें से देखे थे कि जब इन्फिनिटी से लाइट आता है, इन्फिनिटी से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शंस जिस प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम सभी फोकस कहते हैं। तो इसको हम लोग सेकेंड फोकस कहते हैं एंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें से R1 का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और R2 का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा R2, और ये जो है इसको हम सभी R मान लेंगे R। और जो है इसमें से रेडियस ऑफ कर्वेचर फाउंड करना है। फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ F इक्वल टू ये है 20 सेंटीमीटर। और हम सभी लेंस मेकर फार्मूला से फार्मूला जानते हैं, फ्रॉम फार्मूला या फिर फार्मूला इसका जो है फार्मूला जो है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 और माइनस 1/r2। ये फार्मूला होता है इसका। तो f का वैल्यू इसमें से 20 है, तो f के जगह पर हम सभी 20 लिखेंगे। ये हो जाएगा 1/20 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 1.55 माइनस 1, ये हो जाएगा। और R1 इज R एंड R2 इज माइनस R। इस तरह से सॉल्व होकर के आएगा। तो ये हो गया सॉल्व करके 0.55 इंटू ये प्लस हो जाएगा, ये सॉल्व होकर के 2/R आएगा। तो हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें से, इस टर्म और इस टर्म में। R का वैल्यू हम सभी को ऑब्टेन करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0.55 इंटू 2 इंटू 20। तो सॉल्व होकर के 0 एंड 22 इस तरह से आता है। इसको 40 हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है डिसिमल 2 पहले के बाद में। तो इस तरह से 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 22 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 22 सेंटीमीटर। इसमें से है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसका फर्स्ट सरफेस इस तरह से प्लेन होता है और प्लेन का जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इन्फिनिटी होता है। और इस तरह से ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। इसको हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इसमें से रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट का दिस इज R1 जो है ये इन्फिनिटी होगा फॉर प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। और कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.40 है, दिस इज R2। और प्लेन कॉन्वेक्स सरफेस का R2 जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए -0.4 मीटर लेंगे।
और इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू इक्वल टू है ये 1.5। तो इसका जो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला में हम सभी इस पे से फोकल लेंथ को ऑब्टेन करना है। तो फॉर्मूला जो है ये 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 और माइनस 1/r2। तो f का वैल्यू इसमें से ऑब्टेन करेंगे हम सभी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1 इंटू 1/∞ हो गया, बीच में माइनस लगाएंगे और ये माइनस 0.4 हो जाएगा इस तरह से। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.5 और 1/∞ का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए प्लस हो गया, इंटू ये सॉल्व होकर के 0.4 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है ये 5/4 हो गया। ये वैल्यू 1/f का है। तो हम सभी को f का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। f इक्वल टू हो गया 4/5। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये मीटर में होगा 0.8 मीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 0.8 मीटर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसका कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हेन इट इज इन एयर, एयर में जब है तो इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है इन एयर। तो इसको जो है एक तरह से हम सभी कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास मान सकते हैं। म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, ठीक है। एंड फोकल लेंथ इन एयर इज हो गया 20 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज इमर्स्ड इन बेंजीन दैट मीन्स लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड दिस इज 1.6 एंड ये है इसका। तो हम सभी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो यहाँ पर कहा है कि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर में। व्हेन इट इज इमर्स्ड इन बेंजीन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन लिक्विड का हो गया। तो ये जो है इसको लिखना है इस तरह से, म्यू लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज हो गया 1.6। तो इसको ऑब्टेन करना है, इस वैल्यू को हम सभी ऑब्टेन करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, इसका वैल्यू ऑब्टेन करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, इसके बाद लिक्विड में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर। तो इसका वैल्यू जो है ये है 1.5 एंड दिस वैल्यू इज 1.6। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर हम सभी को वैल्यू ऑब्टेन होता है 0.9375 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो हम सभी को फोकल लेंथ निकालना है ग्लास का व्हेन इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, और फोकल लेंथ इन एयर ये 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है
फॉर्मूला क्या है इसका, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसका जो है फोकल लेंथ इन एयर, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर, इस तरह से 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसमें से हम सभी जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस में R2 का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो इस तरह से इसका होता है। इसी तरह से फोकल लेंथ इन लिक्विड, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1 1/r1 और -1/r2। तो कॉन्वेक्स लेंस का इस तरह से हम सभी इक्वेशन 2 ऑब्टेन करेंगे। अब क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ ऑफ इक्वेशन, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये 1/f है बाय 1/fl फोकल लेंथ इन लिक्विड। तो ये क्या हो जाता है, इसमें से सॉल्व करेंगे हम सभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर -1 और 1/r1 और -1/r2। ये टर्म जो है दोनों में है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1 हेयर -1/r1 -1/r2, ये टर्म कैंसिल हो जाता है, ये टर्म रिमेनिंग बचता है। म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये होता है। तो हम सभी इस वैल्यू को ऑब्टेन कर चुके हैं, और ये जो टर्म जो है सॉल्व होकर के FL फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर, और यहाँ पर जो है इसका वैल्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट इन एयर 1.5 है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लिक्विड 0.9375 हम लोग निकाले हुए हैं। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 1.5 -1 एंड हेयर 0.9375 -1। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0.5 बाय माइनस 0.0625 this value, and focal length in air is 20 centimeter given, and focal length in liquid we will obtain FL is equal to 0.5 when we calculate this value we get -8, and focal length in air this is 20 after solving 160 centimeter। तो हम सभी देख रहे हैं फोकल लेंथ इन एयर दिस इज 20 centimeter, and when it is immersed in benzene its focal length changes and it become 160 centimeter। focal length of glass is -160 centimeter when immersed in liquid, तो
फोकल लेंथ किस लेंस का जो है नेगेटिव होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का होता है। जैसे यहाँ पर हम सभी देख सकते हैं फिगर, इसका फोकल लेंथ ये है प्रिंसिपल फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, इसी को हम सही फोकस कहते हैं। और ये जो है इट इज अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे, सो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस था वो एक्ट करेगा कॉनकेव लेंस की तरह। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन indicate that lens act as concave lens, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर हम सभी देखें कि जो कॉन्वेक्स लेंस था वो एक्ट करता है कॉनकेव लेंस की तरह। ये कब होता है? जब लेंस को हम सभी बेंजीन में इमर्स्ड करते हैं। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें से द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस 0.2 मीटर एंड 0.4 मीटर, वी नो दैट radius of curvature of second is negative and focal length 0.2 meter. So what are the refractive index? This is refractive index का वैल्यू which we will obtain. तो इसमें से फर्स्टली R1 is equal to 0.2 meter and R2 is equal to minus 0.4 meter and focal length is 0.2 meter. From formula तो फ्रॉम फार्मूला क्या है इसमें से 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। तो 1/f तो 1/0.2 is equal to म्यू का वैल्यू वी विल ऑब्टेन 1/0.2 and minus 0.4, we calculate it mu minus 1 or here 0.2 and plus 1/0.4। तो म्यू माइनस 1 इसमें से ये रहेगा और हम सभी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो है वो 0.4 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 एंड प्लस 1, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर ओनली 2 होगा, इज इक्वल टू 1/0.2। तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 0.4/3 इंटू 1/0.2। तो वी गेट 2/3 एंड म्यू इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 5/3।
3, we get this value 1.67. The refractive index of material is 1.67. In these questions, the radius of curvature of double glass convex lens are 0.3 and 0.4. We know that radius of curvature of second R2 is negative and R1 is positive. The focal length in air and in water, focal length in air and in water we calculate. The refractive index of glass and water are 1.5 and 1.34. Then radius of curvature are R1 is equal to 0.3 meter and R2 is equal to minus 0.4 meter. And focal length, refractive index of glass with respect to air is 1.5 and refractive index of water 1.34. So firstly we obtained refractive index of glass with respect to water. Refractive index of glass with respect to water is equal to refractive index of glass in air by refractive index of water in air. This value is 1.5 and this value is 1.34. When lenses are in air, then one by f focal length in air is equal to mu glass in air minus 1 into 1 by R1 and minus 1 by R2. This value is refractive index of glass is 1.5 minus 1 into R1 is 0.3 minus 1 by minus 0.4. 0.5 into 0.12 LCM 0.4 and plus 0.3. Then we get this value 0.5 into 0.7 by 0.12. This value is 0.35 by 0.12. तो हम सभी फोकल लेंथ इन एयर ये ऑब्टेन कर रहे हैं 0.35 बाय 0.12। तो इसका फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो गया 0.12 बाय 0.35। सॉल्व करने पर
we get 0.342 meter. Focal length in air, ठीक है, when glass are in air, then focal length is 0.342. Focal length in air is 0.342 मीटर. आगे इसमें से when the lens is in water, when the lens is in water, then focal length are 1 by f. फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू हो गया म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1 by R1 and -1 by R2. This value is refractive index of glass. This is 1.5 by 1.34. This value is 1.5 by 1.34 -1, and this value 1.03 -0.4. So we get this value after calculation 0.16 by 0.134 into 0.7 by 0.12. So focal length in water is equal to 0.134 into 0.12 by 0.16 into 0.7. We get this value 1.435 meter. So the focal length in water, focal length in water is 1.435 meter.